अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम हेलिक्स कमांड के बारे में पढ़ रहे थे। हेलिक्स कमांड एंड हो गई, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये हम पिछली कमांड से मैं इसलिए शुरू करता हूँ ताकि आपको एक कंटिन्यूटी रहे, आपको पता चले कि हमने कुछ स्किप नहीं किया, हम कंटिन्यू लेक्चर सुनते आ रहे हैं। आज हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोकैड के अंदर टेबल लगाने के लिए हम ड्रा मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे आके ये जो टेबल कमांड है यहाँ से हम पिक कर लेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे कुछ रोज़ और कुछ हाइड, कुछ कॉलम्स, कुछ रोज़ और कुछ टाइटल वगैरह इस तरह का कुछ इंटरफेस हमें नज़र आएगा। इसको हम बंद करते हैं। अब हम टेबल लगाने का दूसरा तरीका यहाँ पे ड्रॉ बार में देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एंड पे आके ये यहाँ पे टेबल बना हुआ है, यहाँ पे ये टेबल की कमांड है, यहाँ से हम इसको पिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमें सेम इंटरफेस देखने को मिलता है जो इंटरफेस हमें पहले ड्रॉ मेन्यू में जाके हमने देखा था। इसको हम बंद करते हैं। टेबल लगाने का तीसरा तरीका TAB, ये आपने देखा कि TAB मैंने लिखा है और यहाँ पे ये टेबल आ रहा है, इसको हमने क्लिक कर दिया है। अगर हमें किसी कमांड के बारे में नहीं पता तो हम सिंपल स्क्रीन के ऊपर उस कमांड का नाम भी लिख दें, तब भी वो कमांड ऑटोकैड हमें ढूंढ के दे देता है। अब इसको हम टेबल को एडिट करके देखते हैं। एक स्टैंडर्ड टेबल है, स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल, हम एम्प्टी टेबल से स्टार्ट करेंगे। ये जो दूसरा आइकन है फ्रॉम और डाटा लिंक, अगर हमारे पास कोई एक्सेल की शीट कहीं पे पड़ी हुई है, बना के हमने डाटा रखा हुआ है, तो इसको हम क्लिक करेंगे और इसको इंसर्ट करेंगे। ये हम आगे जाके सीखेंगे तफसील के साथ। स्पेसिफाइड इंसर्शन पॉइंट, ये हमने जिस वक्त इसको कंप्लीट करके करते हैं तो इस एंड पे जनाब ये पॉइंट आता है, इसको भी हम देखेंगे। अब हमने देखना है कि कॉलम हमने कितने चाहिए। कॉलम फॉर एग्जांपल हमें 4 कॉलम चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें रोज़ कितनी चाहिए, रोज़ हमें फॉर एग्जांपल चाहिए 10 रोज़ चाहिए। और हमें कॉलम की विड्थ कितनी चाहिए, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ हम 5 इंच कर देते हैं। और अगर हम इंच नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पे वो उसको ख़ुद ही इंच कंसीडर कर लेगा। ये ऑटोमेटिकली देखा इसने इंच लगा दिया। और अगर इसकी हाइट की बात करें, रो हाइट की बात करें, तो मैं 3 लिख देता हूँ, तो ये इसको 3 इंच कंसीडर कर लेगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे जो टाइटल है, ये जो ऊपर स्टॉप पे जो बना हुआ है, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू ख़त्म हो जाएगा और इसको हमने रहने देना है ताकि हमें नज़र आता रहे कि हमारा प्रीव्यू किस तरह का बन रहा है। यहाँ पे टाइटल है ये टॉप पे, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से डाटा करते हैं तो आपने देखा कि यहाँ पे भी उसने डाटा शो कर दिया है, लेकिन टाइटल की हमें ज़रूरत होती है। यहाँ पे हम टाइटल ही रखेंगे। और उसके बाद ये जो चीज़ है, यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई सर्टिफिकेट वगैरह बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सब्जेक्ट, और यहाँ पे उसके मार्क्स, टोटल मार्क्स, और आगे लिखते हैं हम हासिल करदा नंबर। तो ये सारी चीज़ें ऑब्टेन्ड मार्क्स वगैरह लिखते हैं। तो ये वो हेडर होता है। और हेडर अगर हम नहीं चाहते फॉर एग्ज़ाम्पल तो हम यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, डाटा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे हेडर होता है। और नीचे जितने भी कॉलम्स होते हैं, ये जितनी भी रोज़ होती हैं, उसमें ये डाटा ही होता है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन तो मौजूद है लेकिन यहाँ पे डाटा ही होता है लिखा हुआ। तो हम यहाँ से इसको ओके करेंगे। अभी वो जो ऊपर लिखा हुआ था स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, तो हम यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करते हैं। हम इसको इंसर्ट करना चाहते हैं, स्पेसिफाइड इंसर्शन पॉइंट, हमने यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया। यहाँ से अगर हमने कोई डाटा एंटर करना है तो डाटा एंटर करेंगे और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। डाटा एंटर करने के बाद भी हम इसको इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।